गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज मैं आपके सामने पुनरावृत्ति के तौर पे महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के सारांश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही हूँ। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मिन, जो कि लक्ष्मी उसका शुद्ध उच्चारण है, ऐतिहासिक गांव प्रसिद्ध झूसी की रहने वाली अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा था दृढ़ संकल्प है, विचित्र समझदारी है, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली। लेकिन जो नाम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की जो समृद्धि है, धन वैभव है, वो उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बांध सकी। ईमानदारी का परिचय देने के लिए जब वह पहली बार लेखिका के घर आई, तब उसने अपना असली नाम तो बताया और साथ ही साथ इस प्रार्थना के साथ कि कभी भी आप किसी को भी यह नाम ना बताएंगे। विवाह के बाद जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो विमाता, जो कि ईर्ष्यालु स्वभाव की हैं और संपत्ति की रक्षा में सतर्क हैं, उन्होंने पिता की मृत्यु का समाचार होने के बाद बेटी को खबर दी, जिसके कारण जब वो वहाँ आई और उनके व्यवहार को देखा, तो यहाँ आपको संदेश उसका स्वाभिमानी चरित्र भी हुआ कि दुख से शिथिल और अपमान से जलती भी वह उस घर में पानी भी बिना पिए ससुराल लौट पड़ी। जीवन का जो दूसरा परिच्छेद रहा, उसमें भी उसे सुख की अपेक्षा दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि 3 पुत्रियों को जन्म दिया था और लोगों ने पुत्रों को जन्म दिया था, तो उनके कार्यों को दे दीजिएगा और उनके खाने को ले लीजिएगा। इन 2 के आधार पर विभाजन कर दीजिएगा। अंत में अलगौजा यानी बंटवारा हुआ। वो बहुत परिश्रमी और तेजस्विनी थी, जिसके कारण कि उसने जो कुछ भी उन्हें जमीन मिली, ऊपर से तो उसने असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ भी लिया वह सब अच्छा ही रहा। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति की मृत्यु हो गई और पति 2 घरोंदे से खेलती हुई छोटी बच्चियों को छोड़ करके 29 वर्ष की पत्नी पर यह भार छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब भक्तिन के जो हरे भरे खेत इत्यादि को देख करके जो और सगे संबंधी थे, उन लोगों ने चाहा कि भक्तिन दूसरा विवाह कर ले ताकि यह संपत्ति या खेत खलिहान उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन भक्तिन ने कह दिया, वह उन लोगों के भाव को समझ गई, जिसके कारण कि उसने कहा कि मैं इस उपार्जित जमीन का एक सुई का नोक भी तुम लोगों को नहीं दूंगी। और साथ ही दोनों का विवाह करने के बाद अपनी बड़ी बेटी और दामाद को उन्होंने घर बुलाकर रख लिया। यहाँ पर भी भक्तिन का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण कुछ ही दिनों बाद बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो जो सगे संबंधी थे, उन लोगों ने चाहा कि इसकी शादी हम लोग अपने सगे संबंधियों से करा दें ताकि यह जमीन इत्यादि मुझे मिल जाए। और जब वर महाशय ने कुछ कार्य किया, जिसके कारण कि पंचायत ने यह फैसला दिया कि जब वह दोनों कोठरी में मिले हैं, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि इन लोगों का विवाह कर दिया जाए। अपने ओंठों को खून से लाल करते हुए उन लोगों ने न चाहते हुए भी पंचायत के फैसले को स्वीकार किया। एक दिन जब वह भक्तिन पूरे दोपहर लगान अदा न करने के कारण धूप में खड़ी मुखिया ने खड़े रखा, तो यह उसके लिए उसके कर्म पर बहुत बड़ा कलंक लग गया, जिसके कारण दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। यहाँ पर भक्तिन की जो वेशभूषा थी, गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण था, जिसके कारण लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। कंठी माला इत्यादि या वेशभूषा के आधार पे कह दीजिएगा। साथ ही साथ जब वह दूसरे दिन तड़के, क्योंकि वह छुआछूत अंधविश्वास इत्यादि को मानने वाली थी, वह अपने पूजा अर्चना इत्यादि को करके और कोयले की मोटी रेखा से जो साम्राज्य उसने निश्चित कर दिया लेखिका का, और साथ ही साथ अपना किचन के अंदर का
चौके में जब प्रतिष्ठित हुई तब लेखिका ने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। भोजन जब उसने परसा तो क्या था, उसकी प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से प्लावित मुस्कुराहट के साथ फूल की जो थाली, फूल एक धातु का है जो कि बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता, तो उसी फूल की थाली में उसने 2-2 अंगुल मोटी रोटी और वो भी गाढ़ी काली इत्यादि, और उसका उसने सफाई ये दिया कि अच्छे से सेकने के कारण थोड़ी काली हो गई है। और साथ ही साथ उसने जब लेखिका ने पूछा यह क्या बनाया है, तब वो अपने पाक कुशलता पर न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले। और साथ ही साथ उसने कहा, क्या शहरी लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? यदि नहीं है तो चटनी दे दें, गुड़ दे दें, घी इत्यादि दे दें। भक्तिन जो है जीवन की सरलता के प्रति इतना अधिक उसने जागृत कर दिया था लेखिका को कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो बहुत दूर की बात है। अब भक्तिन का स्वभाव पे आप देख लीजिएगा कि दूसरों को अपने मन के अनुसार तो बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना भी उसके लिए संभव नहीं थी। अब इसको आप उनके खाने पीने या बोलने इत्यादि 2 पॉइंट के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ लेखिका ने कहा यह कहना बहुत कठिन होगा कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव है, जो नरो व कुंजरो व के आधार पर स्पष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वह पैसे इत्यादि इधर उधर पड़े रहते थे और उठाकर रख देती थी, और साथ ही साथ वह झूठ भी इस वजह से बोलती थी कि कहीं ऐसा न हो कि लेखिका उसकी बात से, अर्थात जिस प्रकार से युधिष्ठिर ने, जो कि सत्यवादी कहे जाते हैं, उन्होंने नरोवा कुंजरोवा प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार अश्वत्थामा के अर्थ में हाथी और अश्वत्थामा के अर्थ में ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको पहले वीडियो में स्पष्ट किया जा चुका है। और शास्त्र का प्रश्न भी अपने अनुसार क्यों? क्योंकि यह जो हर बृहस्पतिवार को नाव के द्वारा अपने बाल मुड़ाती थी, लेखिका जब इस बात को मना करती थी तो वह बताती थी कि चूड़ा कर्म करने से उन्हें कई तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध इत्यादि, जो कि कहा गया शास्त्र का प्रश्न। अब साथ में कह रहे हैं कि वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई का भी अभिमान लेखिका का जो पढ़ाई लिखाई का वो अपने ऊपर करके भर लेती है। जब एक बार ये सबको पढ़ने के लिए कहा गया तो यह उसके लिए बड़ा असंभव था। क्यों? एक तो उम्र के कारण, और दूसरा उसे अन्य सेविकाओं के साथ बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उसने कहा कि दिन भर लेखिका भी किताबों में गड़ी रहती और हम भी गड़े रहेंगे तो घर को कौन देखेगा। अब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन तो मुक्त हो गई, और लेकिन वह इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी की जो लिखावट होती थी उसको इत्यादि या जो कुछ भी होता था उन पर वह विचार देती या टोकती इत्यादि। और उत्तर पुस्तकों और चित्रों में व्यस्त जब हो जाती थी लेखिका, तो वह और लोगों से कहती कि आप क्यों नहीं उनके कार्य में सहयोग कर देते। जब ये लोग कहते कि यह मेरा कार्य नहीं, हम लोग से नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ में उसे बड़ा अभिमान होता। साथ ही साथ लेखिका के द्वारा लिखे गए कार्यों में या करने वाले कार्यों में वह अपना महत्व कैसे स्पष्ट करती कि जब लेखिका जिधर किताबें हैं उधर देखती तो वह किताब का रंग पूछती, साथ ही साथ जैसे ही वह कलम रख देती तुरंत दवा इत्यादि ला देती, बार बार अपनी चटाई को अपने पल्लों से झाड़ कर बिछा कर बैठी रहती। यहाँ तक कि कहा गया कि जो हिरणी इत्यादि थी वह सो जाती, लेकिन लेखिका भक्तिन जो है वह लेखिका को जब तक वह जगी रहती उन्हें दही इत्यादि का शरबत, चाय इत्यादि ला करके उस लेख में उन्हें बहुत रात करने पे जाने पर वो सोती और लेखिका के उठने से पहले ही उठ जाती। क्यों? क्योंकि उन लोगों को हिरनी इत्यादि को उसे घुमाना होता। भ्रमण की जो एकांत साधनी कहा गया है,
क्यों? क्योंकि लेखिका जो काव्य रचना इत्यादि जो कुछ भी रचना के लिए बाहर निकलती, उनकी एकांत साथ नहीं होते हुए भी वह उन पे आने वाली परेशानियों को रोकने के लिए हमेशा आगे और साथ ही साथ धूल भरी पगडंडियों के लिए पीछे प्रयोग किया गया, अर्थात हर प्रकार की विपत्तियों को वह अपने ऊपर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाले। जब युद्ध की सूचना आई, घर के लोग बुलाने आए, मना कर दी, लेकिन जब पलायन वृत्ति हो गई तब वह लेखिका को अनेक प्रकार के विचार की दीवार में कील गाड़ कर कैसे रख देंगे, अपनी नई साड़ी बिछा देंगे इत्यादि दिया गया। अब यहाँ पे लेखिका पूछती है कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंसते। ये इसका मुख्य पॉइंट हो गया है। और उसके यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं, कुछ परिवार ऐसा रहा जिसके कारण उसके स्वभाव में विषमता आ गई थी, लेकिन जो वह छात्रावास की लड़कियों के साथ या जैसे ही लड़के छोटे लड़कों, क्योंकि उस समय आंदोलन इत्यादि छिड़ रहा था जिसके कारण लड़कों को जेल इत्यादि, जो स्वदेशी आंदोलन इत्यादि कर रहे थे, उसके लिए वह कहती कि उन लोगों को तो बड़े लाड तक लाडना पड़ेगा। साथ ही जब लोग ये बात कह देते कि न जाने कब लेखिका को भी जेल जाना पड़े, तो सबसे पहले यही पूछती कि तब मैं कितनी धोती धो करके साफ कर लूँ और कैसे तैयार। यहाँ पर लेखिका ने बोला है कि मैं यह सोचती हूँ कि जिस दिन बुलावा आ पहुँचेगा और जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे, और वह चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। हमेशा महादेवी वर्मा की विशेषता रही है कि वह चीज़ों को बाद में पाठक के ऊपर छोड़ देती हैं कि आप उसे सोचिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चिर विदा का अंतिम क्षण होगा, क्यों अभी तो वह जेल जाने के नाम पर, क्योंकि उसे मेरा साथ छोड़कर नहीं जाना है, जिसके कारण कि वह सब कुछ कर रही है, लेकिन जो चिर विदा का अंतिम क्षण आएगा, उस चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। आपका भक्तिन पाठ की पुनरावृत्ति करा दी गई है और क्लास 12 भक्तिन पाठ का चाहे चरित्र चित्रण को देख के पॉइंट्स के आधार पर तैयार कर लीजिएगा या रेफरेंस के पे दोनों तैयार रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह आपको पाठ इम्पॉर्टेंट दिया गया है।